नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बीएड प्रथम वर्ष 2023 का 6वां ऑप्शनल प्रश्न पत्र, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज संस्कृत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, संस्कृत में लकार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में लकार होते हैं 10 प्रकार के। दास्यति क्रियापद में लकार है, तो ये दास्यति जो है भविष्य काल में होती है। इसमें इष्यति जुड़ती है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लिट लकार। भल्लुक शब्द का अर्थ है, इसका जो अर्थ है क्या है? भालू। बैल को क्या बोलेंगे? वृषभ। हरित वर्णः शब्द का अर्थ है, हरित वर्णः का मतलब है हरे रंग का। पीले रंग के लिए पीत वर्णः, काले रंग के लिए कृष्ण वर्णः और लाल रंग के लिए रक्त वर्णः। पांचवा प्रश्न है, एचो यवा यवाह संधि सूत्र है, ये सूत्र है अयाद संधि का। यण संधि का इकोय डच्चे, गुण संधि का आद गुणः, दीर्घ स्वर संधि का है अकह सवर्णे दीर्घाः और वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि। छठवां प्रश्न है, नाविकः पद का संधि विग्रह होगा, इसका जो संधि विग्रह होगा नौधन एकः। सातवां प्रश्न है, संग्रंथन उपागम को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है संरचनात्मक उपागम। आठवां प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षण के लिए किया जाता है? इसका जो प्रयोग किया जाता है वो मुख्य रूप से सुनने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नौवां प्रश्न है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? तो कर्ता का चिन्ह होता है जो ने। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग के रूप में संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे के रूप में। 10वां प्रश्न है, रामः फलम खादत वाक्य में फल में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है तृतीया व्यक्ति का प्रयोग। 11वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कितने वाच्य होते हैं? संस्कृत भाषा में जो है 3 वाच्य होते हैं। 3 वाच्य कौन से होते हैं? वो होते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के लिए होता है? तो जो अकर्मक क्रियाओं के लिए होता है वह है भाववाच्य। 13वां प्रश्न है, पाठ्यशयगामी क्रियाओं के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अवकाश का दुरुपयोग। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण उद्देश्य से संबंधित है? दिशा, व्यवस्थित परिवर्तन, क्रिया। ये तीनों सही हैं, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो यह है अनुक्रिया। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शब्दों को पहचानना। प्रश्न नंबर 17,
संस्कृत में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना उत्तम है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के भी प्रश्न होने चाहिए, निबंधात्मक भी, लघुत्तरात्मक। प्रश्न नंबर 18, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो यह हुई है भाष धातु से। 20वां प्रश्न, संस्कृत पाठ्यक्रम की रचना करते समय निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन सी, नीतिपरक कथाओं को प्रारंभिक स्तर से ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 21, संस्कृत भाषा के आदि कवि किसे माना जाता है? संस्कृत भाषा के आदि कवि हैं महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 22, चक्रपाणौ यस्य स वाक्य का समस्त पद क्या होगा? इसका जो समस्त पद होगा चक्रपाणि। कृष्ण सर्पः पद में कौन सा समास है? इसमें समास है कर्मधारय। तुम्हारा नाम क्या है? इस वाक्य को संस्कृत में बताओ। इसका जो है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। 25वां प्रश्न, अहम पठामि वाक्य का हिंदी में अनुवाद है। अहम पठामि का अर्थ है मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, व्याकरण को सर्वप्रथम शब्दानुशासन किसने कहा? तो व्याकरण को सर्वप्रथम शब्दानुशासन कहा पतंजलि ने। और शब्दानुशासन रचना की बात करूं तो ये हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में देवभाषा किसे कहा गया है? भारत में देवभाषा कहा गया है संस्कृत को। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है भाषा अर्जित नहीं की जा सकती। ये क्या है? विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि मुझसे पूछा जाए कि भारत की सबसे विशाल संपत्ति क्या है और उत्तराधिकार के रूप में कौन सी वस्तु प्राप्त हुई, तो मैं निसंकोच उत्तर दूंगा वह संपत्ति संस्कृत भाषा है एवं उसके भीतर जमा सारी पूंजी ही है। यह कथन है डॉक्टर के.एम. मुंशी का। क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्तिगत रूप से मेरा मत है कि संस्कृत इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। यह किसका कथन है? तो यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 31, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई 1791 में। क्वेश्चन नंबर 32, द्वितीय संस्कृत आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री। और प्रथम संस्कृत आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। ये थी प्रथम संस्कृत आयोग। क्वेश्चन नंबर 33, किस आयोग ने संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन करने की सिफारिश की? तो यह क्या थी? द्वितीय संस्कृत आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 34, किस आयोग ने कक्षा 6 से कक्षा 10 तक संस्कृत की पढ़ाई को अनिवार्य विषय बनाने की सिफारिश की? तो यह थी द्वितीय संस्कृत आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 35, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? यह स्थित है उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो संस्कृत को भी किया गया, तमिल को भी
और तेलुगु को भी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अन्य शास्त्रीय भाषाएं हैं कन्नड़, मलयालम और उड़िया। क्वेश्चन नंबर 37, संस्कृत शिक्षण का निम्न में कौन सा सिद्धांत है? तो स्वाभाविकता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत। का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से संस्कृत शिक्षण में संबंधित कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर होता है, आगमन से निगमन की ओर होता है, निश्चित से अनिश्चित की ओर नहीं है, जबकि अनिश्चित से निश्चित की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कौन सा तथ्य नहीं है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसमें कक्षा का आकार व्यापक होता है, ये सत्य नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण में जो कालांश होता है 5 से 10 मिनट का, अभ्यास प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है, शिक्षण की जटिलताओं को कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो मुख्य रूप से जो संस्कृत वर्णमाला में वर्ण है 46, लेकिन यहाँ इसके अनुसार जो सही आंसर होगा वो 52, क्योंकि वैदिक संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। क्वेश्चन नंबर 41, सस्वर पठन के उद्देश्य हैं। सस्वर पठन के उद्देश्य जो है क्या है? शब्दों को ध्वनियों का ज्ञान कराना, पठन के साथ साथ अर्थबोध कराना, उचित लय, यति, गति, आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए पठन योग्यता विकसित करना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, पाणिनि के अनुसार अधम पाठक होते हैं। तो अधम पाठक कौन होते हैं? जो अर्थ समझे बिना पढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से पठन शिक्षण की विधि है। पठन शिक्षण की विधि चित्र विधि, अक्षरबोध विधि, अनुकरण विधि। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से मौन पाठन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? स्वाध्याय की आदत का विकास करना, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, शुद्ध उच्चारण की योग्यता। का जो सही आंसर है वो है शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 45, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो यह कथन है कविराज विश्वनाथ का। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में दृश्य काव्य कौन सा है? नाटक, गद्य, पद्य, उपयुक्त सभी। दृश्य काव्य कौन सा है? नाटक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में कौन सी शिक्षण विधि में अध्यापक कथावाचक के समान अनेक दृष्टांतों का आश्रय लेकर श्लोक स्पष्ट करता है? तो यह विधि है व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 48, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसके जो उद्देश्य हैं वो हैं संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्वों से परिचित कराना, शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता विकसित करना, शब्दकोश में वृद्धि करना, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, संस्कृत में कितनी विभक्ति हैं? संस्कृत में 8 विभक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 50, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 51, भरतमुनि के अनुसार नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं। उद्देश्य हैं उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की योग्यताओं का ज्ञान होता है, शिक्षकों की योग्यताओं का ज्ञान होता है, शिक्षण उद्देश्यों के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक परीक्षा का प्रकार है? शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, भाषण परीक्षा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54,
गृह कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य जो है नहीं है वो है ऑप्शन बी, सभी छात्रों को एक समान गृह कार्य देना। सभी छात्रों को एक समान गृह कार्य नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा ग्रंथ चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से विख्यात है? तो वह है रामायण। महाभारत सप्तशती संहिता बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 56, पाणिनि के अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो पाणिनि के अनुसार जो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है वो कितनी है? 14। क्वेश्चन नंबर 57, काव्यादर्श के रचयिता हैं। काव्यादर्श लिखी बुक पुस्तक, इसके रचयिता कौन है? दंडी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा भाषा का कौशल नहीं है? तो भाषा का कौशल नहीं है वो कौन सा है? चिंतनम कौशल। भाषा का श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। सुनना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना और एक और होता है बोलना। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? तो वो किया ऑप्शन ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 60, संस्कृत शिक्षण के प्रसार के संबंध में चुनौतियां हैं। तो इसका आंसर है संस्कृत के प्रति रुचि कम करना। क्वेश्चन नंबर 61, भंडारकर विधि की निम्न में से कौन सी विशेषता है? इसकी विशेषता जो है वह संस्कृत को अनुवाद एवं व्याकरण के माध्यम से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई 1917 में, 1970। इनमें से कौन सा संस्थान संस्कृत भाषा के विकास के लिए प्रयासरत है? तो ये तीनों संस्थान ही प्रयासरत हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, श्री अरबिंदो आश्रम, संस्कृत भारती। सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, संस्कृत साहित्य की सबसे प्राचीन विधा है। संस्कृत साहित्य की जो सबसे प्राचीन विधा है वो है काव्य। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से द्वितीय संस्कृत आयोग की सिफारिश नहीं है। तो वह है विद्यालय शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, त्रिभाषा सूत्र किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो यह किया गया था 1968 में। क्वेश्चन नंबर 67, त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत भाषा को स्थान प्राप्त है वैकल्पिक भाषा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 68, संस्कृत की किस विधा द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है? तो वह की जाती है कथा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सी पाठ्य पुस्तक विधि की विशेषता नहीं है? तो यह जो है ऑप्शन डी, व्याकरण विशेष महत्व मिलता है। क्वेश्चन नंबर 70, चंपू काव्य होता है मिश्रित, गद्य और पद्य का मिश्रण क्या होता है? चंपू काव्य। क्वेश्चन नंबर 71, गद्यांश में कठिन शब्दों के निवारण के लिए कौन सी विधि प्रचलित है? विधि प्रचलित है वो है ऑप्शन बी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72, भट्टमुनि किस विधा से संबंधित थे? भट्टमुनि नाटक शिक्षण से। क्वेश्चन नंबर 73, पद्य शिक्षण में किस सोपान का प्रयोग नहीं किया जाता? जो नहीं किया जाता वो है मौन वाचन। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत शिक्षक का नैतिक गुण नहीं है? तो वह है सामवेद संतुलन। क्वेश्चन नंबर 75, संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का महत्व है।
पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने हेतु, व्यवहारिक परिवर्तन में अंतर हेतु, शिक्षण कार्य के सीमितीकरण हेतु, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में उच्चतम उद्देश्य है। इसके जो संशोधित वर्गीकरण में उच्चतम उद्देश्य है वो क्या है? मूल्यांकन। 77, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन तकनीकी बच्चों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति को मापती है? वो है योगात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जो है बच्चों की प्रवृत्ति को मापते हैं ये सभी। ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 79, नाट्यांक पंचम वेदम किसका कथन है? नाट्यांकम पंचम वेदम कथन है भरतमुनि का। भरतमुनि ने नाटक को पांचवा वेद कहा है। क्वेश्चन नंबर 80, द्रुत पाठ का उद्देश्य है विषय वस्तु का गहन अध्ययन करना, विषय वस्तु का विस्तृत अध्ययन करना, विषय वस्तु का एकांकी अध्ययन करना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 81, पोस्टर रेखाचित्र सहायक सामग्री हैं, यह है दृश्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 82, संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो है ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्री को कक्षा में दिखाना अथवा सुनाना ही पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 83, निश्चित स्पष्ट और संक्षिप्त प्रश्न होते हैं, यह होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 84, काव्य शिक्षण की विधि है दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, पार्श्व विधि। काव्य शिक्षण की ये तीनों विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 85, पठन को प्रभावित करने वाला कौन सा संवेगात्मक कारक है? तो वो है भयभीत होना। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तकों के महत्व के संबंध में सत्य नहीं है? तो यह है मंदबुद्धि बालकों के लिए अनुपयोगी। क्वेश्चन नंबर 87, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 13। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से निबंधात्मक प्रश्नों के गुण नहीं हैं। उच्च विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 89, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो सही आंसर ऑप्शन सी, बच्चों के सीखने में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है। अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है वो क्या है? प्रश्नों की भाषा का अलंकारिक होना। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में कौन सा वाणी रूप नहीं है? तो वाणी के जो रूप होते हैं परा होता है, वैखरी होता है, मध्यमा, उत्तमा नहीं है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 92, संस्कृत में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है प्रत्यय द्वारा, विशेषण द्वारा, कारक द्वारा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का मुख्य गुण है विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 94, छात्रों में साहित्यिक सृजनात्मक विकास किया जा सकता है निबंध लेखन द्वारा, कविता लेखन द्वारा, नाटक प्रतियोगिता द्वारा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है शिक्षण तथा अनुदेशन में, निर्देशन एवं परामर्श में, परीक्षा प्रणाली में, प्रयोग सभी में। नदी शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप है, तो नदी का है नदीम। क्वेश्चन 97, तोते को संस्कृत में क्या कहते हैं? तोते को संस्कृत में कहते हैं वो कहते हैं सुकह। काका किसको कहेंगे? कौवा,
कपोतर, ये कहेंगे कबूतर। चटका, ये चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 98, चर धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप होगा। तो चर धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में होगा चरामि। तो पठ धातु का होता है ना, पठका, पठामि, ऐसे ही इसका होगा चरामि। क्वेश्चन 99, किस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा। क्या होगा, करोति। क्वेश्चन नंबर 100, 20 का संस्कृत शब्द क्या है। इसका संस्कृत शब्द है विंशति। ये आज हमने 2023 का प्रश्न पत्र को देखा है। परीक्षाओं में प्रश्नों की संख्या प्रीवियस से बहुत आ रही है, तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। यहाँ से आपको निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।